हेलो एवरीवन। ओके, नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब इसके बाद आपके जितने भी ग्राफ हैं इससे चैप्टर रिलेटेड आपके सब फिनिश हो जाएंगे। मैंने सारे ग्राफ्स आपको बता दिए हैंगे और आपको अच्छे से समझ में भी आ गया होगा। जिन्होंने नहीं देखे हैं तो पहले वाले ग्राफ्स को देखिए। और इस चैप्टर से रिलेटेड मैं हर एक का सबका जो जितनी वीडियो है इसकी पूरी मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। फिर भी कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में मेरी मेल आईडी वहाँ पर आप या जो मेरी इंस्टा आईडी है कहीं भी आप लोग मैसेज कर सकते हैं। फेसबुक पेज है, सब कुछ इसी के नेम से RS ग्रुप ऑफ पीपल। ओके राइट। तो अब हम ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इसको हम लोग समझते हैं कैसे। ओके, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, पहले इसके हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द फंक्शन एफ आर डिफाइंड बाय एफ एक्स, ये आपके स्क्वायर ब्रैकेट में x बिलोंग्स टू रियल नंबर एज्यूम्स द वैल्यू ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, सच अ फंक्शन इज कॉल्ड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। देखिए मैंने लेस देन और इक्वल टू को और इसको हाईलाइट करा क्योंकि मेन यही मीनिंग है जो कि समझ में नहीं आती। यदि ये आप लोगों के समझ में आ जाए तो ग्राफ इजीली बन जाएगा। मेन यही चीज़ है यहाँ पर, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x। इसका पहले मीनिंग समझते हैं। अब आप देखिए, जैसे कोई नंबर है, मैंने यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। सपोज कोई नंबर है, यहाँ पर इसी नंबर को ले लेते हैं 2.4, ठीक है। x की वैल्यू 2.4 है, fx हो गया 2.4 स्क्वायर ब्रैकेट में। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू x, तो ये देखिए कि 2.4 से छोटा जो इंटीजर्स हैं, इससे छोटे इंटीजर यहाँ देखिए नंबर लाइन पर 2.4 कहाँ होगा, 2 और 3 के बीच में होगा। तो इससे पहले इंटीजर क्या होगा, 2। इससे पहला इंटीजर क्या होगा, 2, फिर 3, 1, 0, -1 और सो ऑन, ये इंटीजर होंगे। तो 2.4 इससे छोटे जो इंटीजर्स, उसमें जो ग्रेटेस्ट है कौन सा वाला है, तो 2 हो गया रेंज। fx की वैल्यू यहाँ पर 2 है। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू x, तो यहाँ ये देखिए इससे लेस देन हो गया। लेस देन जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है, क्योंकि 2.4 तो रियल नंबर है बट इंटीजर नहीं है। इंटीजर में क्या होते हैं, ये सारे की सारे प्लस और माइनस 1 2 3 4 प्लस माइनस सारे आते हैं। इंटीजर यू नो आपको अच्छे से पता है, जो मैं लिख रखे हैं सारे इंटीजर लिखे हुए हैं। इनके बीच के जो पॉइंट होंगे वो आपके डेसिमल, वो सब आपके रियल नंबर। रियल नंबर में तो पूरी नंबर लाइन होगी, बस इंटीजर में 1 2 3 4 5 6 और इधर आपका -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन, और ज़ीरो के साथ है। में ज़ीरो एंड प्लस माइनस जो नंबर होते हैं, प्लस माइनस 1 2 3 4 ये नंबर्स हुए। तो अब देखिए एक एग्जांपल और देखिए, ये वाला -3.9। तो -3.9 से छोटा क्या होगा, -4 -3 -2 एंड -4 -5 -6 एंड सो ऑन। तो इससे जो -3.5 से छोटे जो नंबर हैं उनमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा है, 4। तो 4 आंसर हो गया। तो ये तो इसका मतलब हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन। अब है इक्वल्स टू x। इक्वल्स टू का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने 6 दिया है यहाँ पर 6, तो ये बताइए 6 से छोटे क्या हुए इंटीजर, 5 4 3 2 और ये आपका 0 माइनस है, पूरी इधर बैक वाले हो गए, लेफ्ट हैंड साइड वाले। तो इनमें ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ, 6। तो 6 क्या हो गया, इक्वल्स टू x। मीन्स इसका मतलब ये है कि जो x की वैल्यू है यदि वो इंटीजर है तो इक्वल्स टू x हो गया, और यदि वो इंटीजर नहीं है तो जस्ट उससे जो छोटा वाला इंटीजर है वो हमें, इसका मतलब ये हुआ ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू x। मतलब कि कोई पॉइंट वाला नंबर है तो इससे जस्ट छोटा वाला इंटीजर कौन सा हुआ, 4 हुआ।
तो ये हो जस्ट पहले वाला। और यदि खुद ही ऑलरेडी यहाँ पर 7 नंबर है तो ये तो खुद ही इसी को ले लेंगे, तो ये, क्योंकि इससे छोटे जो भी होंगे उन सब में ग्रेटेस्ट 7 ही आएगा। मतलब जो x की वैल्यू है उससे छोटे और इक्वल्स टू। तो इसमें देखिए क्या रिजल्ट आया कि यदि पॉइंट वाले या होल नंबर में नहीं है नंबर हमारे, प्लस या माइनस वाले नहीं हैं, यदि पॉइंट में रूट में जो भी कुछ समथिंग हमारे नंबर हैं तो उससे जस्ट छोटे वाला जो नंबर होगा वो वैल्यू होगी। और देखिए देखते हैं 8.9, इससे छोटा क्या हुआ 8.765। तो देखिए इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा हुआ 8। अब सपोज यहाँ पर 9 है तो 9 के सारे मैं लिख लेती हूँ उससे पहले वाले। तो ये बताइए इसमें ग्रेटेस्ट कौन सा हुआ, खुद 9 ही हुआ। तो ये हो गया इक्वल्स टू एक्स। तो मीन्स यदि पॉइंट वगैरह वाले नंबर है वो इंटीजर नहीं है तो उससे जस्ट पहले वाला जो इंटीजर होगा वो लेंगे। तो लेस देन का मतलब ये हो गया, और इक्वल्स टू का मतलब ये हुआ कि यदि वो खुद ही इंटीजर है, चाहे वो नेगेटिव हो और पॉजिटिव हो, तो वही नंबर होगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब जैसे यहाँ मैं देखती हूँ, नंबर लाइन पे बनाती हूँ मैं, जल्दी देखिए यहाँ पर नंबर लाइन बना देती हूँ। अब सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट है 2.3 माइनस, तो माइनस 2.3 कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा। तो इससे पहले वाला नंबर क्या है 3, तो 3 होगा। तो इट मीन्स ये, इसका मतलब ये हुआ कि यदि -2 और -3 के बीच कोई भी नंबर है, -2 से जस्ट पहले कोई भी नंबर है, वो चाहे हमारा हो सकता है -2.1 से लेकर -3, जितने भी नंबर्स होंगे वो उन सब का क्या होगा -3 ही होगा। तो मीन्स कहाँ से कहाँ तक हो गया -2। यदि हम इसको देखेंगे तो रेंज यहाँ पर यदि हम बनाएंगे तो ये -3 तो इंक्लूड होगा और ये वाला -2 इंक्लूड नहीं है। तो -2 से जस्ट पहले और -3 तक कोई भी नंबर है, एनी ऑफ रियल नंबर है, इसकी वैल्यू क्या होगी -3 होगी। तो यहाँ से यहाँ तक के पूरा हो गया यहाँ। अब देखिए सपोज यहाँ पर है 4.1, तो 4.1 है, तो 4.1 से सब पहले वाला कौन सा होगा 4। तो 4 और 5 इसके बीच में कोई भी रियल नंबर है, चाहे वो 4.9 है, 4.8 है, 4.7 है, 4.1 है, 4.125 है, कोई भी नंबर है XYZ 4 और 5 के बीच कोई भी रियल नंबर है, तो सबका क्या आंसर होगा 5। 5 से जस्ट पहले, तो ये नॉट हो गया और यहाँ तक का 5, मतलब 5 इंक्लूड नहीं है। 5 से पहले कोई भी रियल नंबर है, सबके लिए क्या होगा 4 ही, क्योंकि इसका जो ग्राफ इसी टाइप से बनेगा, मैं भी बनाऊंगी। इसमें अब देख लेते हैं, यहाँ पर वैल्यूज देखते हैं। अब इसका क्या आया देखिए, ये वाले की हम बात करेंगे तो इसका क्या आ जाएगा, इसका आ जाएगा 2। इस वाले का क्या आएगा देखिए, ये है -3.9, मतलब 3.9 का हुआ, यहाँ पर हुआ 4 आ गया -4। इस वाले में क्या आ गया 4.1 है, पहले कौन सा हो गया 4 हो गया। इस 6 वाले का क्या हो गया 6। अब देखिए इसका ग्राफ कैसे बनता है। देखिए अभी मैंने आपको बताया 0 से लेकर 1 से जस्ट पहले का कोई रियल नंबर है, चाहे 0.9 है, 0.99, 0.99 है, ये वाला नंबर है, मतलब ये 1 से पहले कोई भी नंबर है, रियल नंबर 1 से जस्ट पहले, तो 0 से लेकर 1 से जस्ट पहले तक कोई भी नंबर होगा, सबके लिए क्या होगा 0 होगा। तो यहाँ पर लगाएंगे हम नॉट, और पहले ऑलरेडी हो रहा है 1 तक यहाँ पर कर देंगे, और यहाँ पर रहेगा 4। अब इसके बाद में 1 से लेकर, ये देखिए 1 से और 2 से जस्ट पहले जितने भी नंबर होगा सबके लिए क्या होगा 1 होगा।
तो 1 तो हो गया नॉट, ये हो गया, मतलब 2 से जस्ट पहले रियल नंबर, इट मीन्स 1 2 से जस्ट पहले रियल नंबर, उसके लिए सबके लिए क्या होगा 1 होगा। इसी तरह से फ्रॉम 2 to 3 से जस्ट पहले जो रियल नंबर है सबके लिए क्या होगा 3 होगा। आफ्टर दैट फ्रॉम 3 to 4 से जस्ट पहले कोई भी रियल नंबर होगा सबके लिए क्या होगा 3, ये नोट है एंड सो ऑन। अब यदि सपोज यहाँ 5 होगा तो क्या आ गया यहाँ पर 4 से लेकर के और 5 से जस्ट पहले कोई रियल नंबर है सबके लिए क्या होगा 4 ही होगा। तो इस तरह से स्टेप टाइप बन जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 0 से -1 से जस्ट पहले कोई भी नंबर है यदि तो सबके लिए क्या होगा यहाँ पर -1 होगा, -1 होगा, क्योंकि इधर क्या हो इस तरफ क्या होते हैं नंबर छोटे होते हैं, यहाँ पर राउंड आएगा। फिर उसके बाद में -1 से -2 से जस्ट पहले कोई भी नंबर है सबके -1 से पहले कोई भी रियल नंबर है और -2 तक, मीन्स फ्रॉम -2 to -1 से जस्ट पहले कोई भी रियल नंबर है सबके लिए क्या होगा -2 होगा, क्योंकि इस तरफ छोटे हो रहे हैं ना। तो -3 से -2 तक से पहले कोई भी रियल नंबर है -2 उसमें इंक्लूड नहीं है, उसके बीच का कोई भी रियल नंबर होगा सबके लिए क्या होगा -3 होगा। अगेन -4 से -3 से पहले कोई भी रियल नंबर है उन सब के लिए क्या होगा -4 होगा। अब मैं 5 यहाँ भी लिख लेती हूँ। तो -5 से -4 से जस्ट पहले कोई भी रियल नंबर होगा सबके लिए 5। मिस इसमें जो आउटपुट होता है वो इंटीजर होना चाहिए। यहाँ पर हम कोई भी रियल नंबर डालें, यहाँ रियल नंबर डालेंगे, इनपुट का रियल नंबर हुआ, इनपुट क्या हुआ रियल नंबर हुआ, मतलब प्री इमेज रियल नंबर, डोमेन रियल नंबर, जो इनपुट होता है उसे डोमेन कहते हैं, उसे इमेज कहते हैं। तो डोमेन कोई भी है, हम इनपुट कुछ भी डालेंगे बट निकल कर क्या आना चाहिए, वैल्यू क्या होगी इंटीजर, बट इक्वल्स टू एंड जस्ट बिफोर। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल्स टू का मतलब ये है कि यदि पॉइंट का नंबर है या कोई नंबर है तो उससे जस्ट पहले जो इंटीजर है वो हो गया, और यदि खुद ही वो इंटीजर है तो वही वैल्यू होगी। जैसे कि मैंने अब यहाँ देखेंगे, बात करेंगे डोमेन की। तो डोमेन क्या हो गया ऑल रियल नंबर। तो इनपुट तो ऑल रियल नंबर है बट आउटपुट क्या होगा इंटीजर, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, तो ये इंटीजर हो गया। तो ये ग्रेटेस्ट आई होप सो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अब इसके बाद में जितने भी इसके जो फंक्शंस के ग्राफ हैं वो आप लोगों को मैंने बता दिए हैं, आप लोगों को क्लियर हो गए हैं। और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो मैं इसके बाद आपको कराती हूँ मैं, क्योंकि ये तो कुछ पर्टिकुलर ग्राफ है, जैसे √x हो गया, x², x³, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, ओके, और मैंने आपको मॉडुलस कराया है, और ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर हो गया। तो ये सारे मैंने मेन में जितने थे मैंने आपको सारे करा दिए हैं ग्राफ। और अब इसके बाद में, क्योंकि ग्राफ तो हम किसी का भी बना सकते हैं, ग्राफ किसी का, बट 11th में करीब करीब यही वाले आएंगे। लेकिन जैसे कि कोई नॉर्मल इक्वेशन, जैसे मैंने आपको बताया था कि fx/gx वाले में मैंने क्या बताया था, ग्राफ कैसे होगा, जो वैल्यूज़ कुछ दी हुई होंगी उसमें सिर्फ मैंने 1/x वाला बताया था, तो वहाँ वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे। जो वो वाले बताए थे मैंने, x² + x + 1 है, यहाँ पर है x³ + 3। तो ये वैल्यू पुट करके रियल नंबर जो आएंगे उसके अकॉर्डिंगली हमारे एक टेबल बन जाएगी x और y की। x क्या होता है जो वैल्यू पुट करते हैं, y क्या हुआ fx,
जो इनपुट निकल कर आएगा उसके अकॉर्डिंग ग्राफ बन जाएंगे। 11th में वैसे जो मैंने कराई हैं उतनी ग्राफ आते हैं, उससे रिलेटेड और स्टेप के ईजियर आते हैं, वो मैं आपको और करा दूँगी। मैं मैंने आपको सब करा दिए सारे ग्राफ, इसके बाद में कंप्लीट हो गई हूँ। ओके देन, बाय बाय।